रांची में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बिहार के पूर्व एमएलसी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुबोध राय को अवैध शराब निर्माण और सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उत्पाद विभाग ने उनकी कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भी की। पुलिस और उत्पाद विभाग का यह दावा है कि जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। अवैध शराब कारोबार को लेकर कार्रवाई, वैध लाइसेंस की आड़ में अवैध धंधा, यूपी दिल्ली का लेबल, बिहार में सप्लाई। रांची के ओरामांझी स्थित तरंगिणी बॉटलर्स पर पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त छापेमारी में बिहार के पूर्व एमएलसी और आरजेडी नेता सुबोध राय, कंपनी के एक मैनेजर और एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार कंपनी को केवल 2 ब्रांड की शराब बनाने का लाइसेंस प्राप्त था, लेकिन छापेमारी के दौरान अन्य ब्रांड की शराब भी बरामद हुई। फैक्ट्री से करीब 70 पेटी शराब बरामद की गई, जिन पर सेल ओनली इन यूपी और सेल ओनली इन दिल्ली के लेबल लगे थे। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इन लेबलों का इस्तेमाल शराब की वास्तविक सप्लाई चेन छिपाने के लिए किया जा रहा था। झारखंड की राजधानी रांची से शराब के एक ऐसे काले कारोबार का खुलासा हुआ है जिसके तार बिहार से जुड़ रहे हैं। हम अभी तारंगिणी प्राइवेट लिमिटेड्स के ठीक बाहर मौजूद हैं। दरअसल तारंगिणी लिकर्स एक ऐसी कंपनी है जिसे झारखंड के लिए शराब बनाने का वैध लाइसेंस दिया गया था, लेकिन यहां पर अवैध कारोबार हो रहे थे। शुरुआती जांच के आधार पर तरंगिणी बॉटलर्स कंपनी के लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश की गई है और मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही पूरे नेटवर्क की पड़ताल जारी है। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी बॉटलिंग प्लांट में कुछ अवैध शराब होने की सूचना थी, तो उसी संबंध में जो उत्पाद विभाग है और पुलिस विभाग है, दोनों के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था और वहाँ पर ऑपरेशन करने के बाद कुछ अवैध शराब बरामद हुई। उसके अलावा कुछ इरेगुलरिटीज़ और जो अनियमितता थी वो भी पाई गई और वहाँ से हम लोगों ने टोटल 3 लोगों को हिरासत में लिया था और 3 को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो फॉर सेल इन यूपी का लेबल लगा हुआ है। वो लगभग 218 कार्टून 180 ml वाला मिला। 8 PM मिला है 7 कार्टून फॉर सेल इन यूपी, वो भी 180 ml। और एक शराब है रॉयल सियोन गोल्ड जो फॉर सेल इन दिल्ली के लिए था, वो मिला है 22 कार्टून। वहीं इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जहां विपक्षी दल बीजेपी ने इस मामले को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा है। वहीं झारखंड आरजेडी के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का राजनीतिक निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। अवैध धंधे, काले धंधे, ये कोई नई बात नहीं है आरजेडी के लोगों के द्वारा, और सभी को पता है कि बिहार में शराबबंदी है। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है, एनडीए गठबंधन के साथ सरकार है, और वहाँ पर ये बार बार जो है शराबबंदी को हटाने के लिए, किस यहाँ पर जो है शराब बिक्री हो, इसका ये लोग हमेशा प्रयास करते रहे हैं। लेकिन सुबोध राय जी हमारे पार्टी के हैं, इसमें कहाँ कोई इनकार कर सकता है। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तो छोड़ दी, सब कार्यकर्ता लालू जी के सिपाही हैं, सब लालू जी के करीबी है। तो लालू जी के साथ में फोटो आना ही कोई बुरा बात तो नहीं है। लालू जी हमारे नेता है, तेजस्वी यादव हमारे नेता है, तो नेता के साथ हर आदमी का आकांक्षा होता है कि हमारा फोटो रहे। तो वो एमएलसी रहे हैं, तो इसमें अगर फोटो उनके साथ में तो इसमें कौन गुनाह? अगर इस पर कोई राजनीति कर रहा है, इसको उसी मानसिकता से जोड़ना चाहिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के मुताबिक कानून सभी के लिए समान है और यदि कोई भी व्यक्ति अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी है उस पर इन्वॉल्व, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हो, चाहे आरजेडी का हो कि हमारे कांग्रेस का हो कि बीजेपी का है, कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई इस पर कोई मरम्मत नहीं करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ओरामांझी स्थित इस बॉटलिंग प्लांट पर हुई कार्रवाई के बाद उत्पाद विभाग पूरे नेटवर्क की जांच में जुटा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित अवैध कारोबार का दायरा कितना बड़ा था और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही। कामरान, जी मीडिया, रांची।